हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला फ्रेजल वर्ब्स। तो आज की पहली फ्रेज है कम डाउन विथ। इसका मतलब होता है बिकम सिक। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हो या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो कम डाउन विथ। जैसे आई एम कमिंग डाउन विथ कोल्ड, मुझे जो है जुकाम हो रहा है, ठीक है। या आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ फ्लू, लगता है मुझे फ्लू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे कम डाउन विथ। अगली फ्रेज है फाइट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एन इलनेस। मतलब अगर आप कोई किसी बीमारी के विरुद्ध या आप पर कोई अटैक हो रहा है उसके विरुद्ध आप लड़ सको या खड़ा हो सको या उससे आप अपने आप को ठीक कर सको, उससे कहा वहाँ पे यूज करेंगे हम फाइट ऑफ। जैसे यूज कैसे होगा? आई एम ट्राइंग टू फाइट ऑफ अ कोल्ड, मैं कोल्ड से जूझने की या उससे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए हम एक और फ्रेज आती है फैंड ऑफ, FEND OFF। फैंड ऑफ मतलब अगर कोई आप पर हमला कर रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध आप खड़े हो रहे हो, ठीक है, वहाँ पे यूज करेंगे हम फैंड ऑफ। वैसे बीट ऑफ ही होता है, BEATOFF, बीट ऑफ, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है फाइट ऑफ, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एन इलनेस। तो ये है। अगली फ्रेज है कम टू। इसका मतलब क्या होता है? आना। और इसको हम दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कोई होश में आ रहा है, ठीक है, कोई बेहोश पड़ा हुआ है वो होश में आ रहा है, वहाँ पे भी आप कम टू यूज करोगे, ठीक है। ये ज़्यादातर स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं कम टू, बिकम कॉन्शियस। या फिर कोई बहुत टाइम से अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, अचानक से वो होश में आ जाए, वहाँ पे भी आप कम टू यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे व्हेन ही केम टू ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर विद हिज हैंड्स टाइड बिहाइंड हिज बैक। मतलब जब वो होश में आया, वो लेटा हुआ था फ्लोर पर, उसके जो हैंड थे वो टाइड थे, वो बंधे हुए थे बिहाइंड हिज बैक, वो उसके पीछे की तरफ बंधे हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है व्हेन ही केम टू, मतलब जब वो होश में आया। अगली फ्रेज है पास आउट। इसका मतलब क्या होता है? फेंट या लूज कॉन्शियसनेस। अगर आप बेहोश हो जाओ, फेंट हो जाओ, मतलब बेहोशी में हालत में पड़ जाओ, वो होता है पास आउट। एक होता है पास अवे, अगर कोई चल बसे, वो होता है पास अवे। ये क्या है? पास आउट है, इसका मतलब बेहोश होना। जैसे पीपल एवरीवेयर वर पासिंग आउट फ्रॉम द हीट, चारों तरफ जो लोग थे वो गर्मी के कारण बेहोश हो रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे मरना नहीं है, तो ध्यान देना, पास आउट मतलब बेहोश होना। या फिर कोई ओवर ड्रिंक कर लेता है, तो ड्यू टू ओवर ड्रिंक ही पास्ड आउट, तो यहाँ पे इसका मतलब मरना नहीं है, यहाँ पे मतलब वो बेहोश हो गया ओवर ड्रिंक की वजह से, ठीक है। पास अवे, इसका मतलब डाई, मरना। हिज मदर पास्ट अवे लास्ट ईयर, पिछले साल उसकी माँ गुजर गई, ठीक है। तो ये होता है पास अवे। और पास बाय, इसका मतलब होता है टू गो पास्ट, मतलब अगर कोई आपके बगल से निकल जाए, ठीक है, वो होता है पास बाय। जैसे ही जस्ट पास्ड अस बाय विदाउट सेइंग एनीथिंग, मतलब वो उसने हमें वो हमारे बगल से निकल गया बिना कुछ कहे, ठीक है। या फिर अ कार स्लोली पास्ड बाय द फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। इस तरीके से यूज होता है पास बाय। अगली फ्रेज है पास ऑफ। इसका मतलब होता है टू हैपन। कोई चीज़ जब घटित होती है, ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, उसका होना, वो होता है पास ऑफ। जैसे द फेस्टिवल पास्ड ऑफ पीसफुली, जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये होता है पास ऑफ। पास अप, इसका मतलब होता है नॉट टेक एडवांटेज, अवसर का फायदा न लेना, ठीक है। ये होता है पास अप, मतलब उसने पास अप कर दिया है, जो एडवांटेज था या जो अवसर था उसको गंवा दिया है, ठीक है ना, उसका फायदा नहीं ले पाया, वो होता है पास अप। जैसे आई कैन नॉट बिलीव ही पास्ड अप द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कैलिफोर्निया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है या यकीन नहीं हो सकता कि उसने जो अवसर था उससे गंवा दिया, ये कैलिफोर्निया में काम करने का जो अवसर था वो गंवा दिया। तो ये होता है पास अप करना। अगली फ्रेज है पास ऑन। इसका मतलब होता है टू कन्वे अ मैसेज, कोई जो मैसेज है उसको आगे प्रेषित करना, ये होता है पास ऑन करना। आई पास ऑन योर काइंड वर्ड्स व्हेन आई सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं जो आपके शब्द हैं या जो आपने कहा है उसको मैं उसको पास ऑन करूंगा, उससे कन्वे करूंगा, ठीक है। तो ये होता है। और पास ऑफ, इसका मतलब होता है टू फाल्सली रिप्रेजेंट समथिंग, मतलब गलत तरीके से किसी को प्रेजेंट करना। जैसे दे गेव अस चीप वाइन एंड ट्राइड टू पास इट ऑफ एज द एक्सपेंसिव स्टफ,
उन्होंने हमें एक चीप वाइन दी, ठीक है, और उसने एंड ट्राइड टू पास इट ऑफ, और उन्होंने इसे गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जैसे कि ये कोई महंगी शराब हो, ठीक है, या महंगा कोई स्टफ़ हो। तो ये होता है पास ऑफ करना, मतलब किसी चीज़ को गलत तरीके से प्रदर्शित करना। पास ओवर, इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। जैसे कि यहाँ पे जो खाना है उसके ऊपर से कहीं दूसरे को दिया गया है, उसे नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, तो इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये होता है पास ओवर करना, किसी के ऊपर से ले जाना या उससे ना देना, ठीक है, मतलब उसको इग्नोर करना। इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप, मतलब पास ओवर कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। जैसे ही वॉज पास ओवर फॉर अ प्रमोशन येट अगेन, उसे जो है फिर से प्रमोशन के लिए फिर से नज़रअंदाज कर दिया गया था, ठीक है, तो ये है। और पास राउंड, राउंड मतलब क्या होता है? घूम चारों तरफ, तो जो चारों तरफ घूमे मतलब गिव टू पीपल प्रेजेंट, जो किसी को वितरित करे, ठीक है, इधर उधर चीज़ों को बांटे, वो होता है पास राउंड करना। राउंड मतलब चारों तरफ, तो अगर पास राउंड आए तो मतलब गिव टू पीपल प्रेजेंट, मतलब कोई अवार्ड देना, कोई इनाम देना या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। प्लीज़ पास द पिज़्ज़ा अराउंड, जो पिज़्ज़ा है उसको जो है बांट दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये हो गया। अब हम करते हैं इनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसको अच्छे से देखेंगे। पास अप, सबसे पहला है पास अप, इसका मतलब क्या था? नॉट टेक एडवांटेज, जैसे आई कैन नॉट बिलीव ही पास्ड अप द अपॉर्चुनिटी। वैसे ही पास ऑन, इसका मतलब क्या होता है? मैसेज को कन्वे करना, आगे प्रेषित करना। आई विल पास ऑन योर काइंड वर्ड्स व्हेन आई सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा तो आपके जो शब्द हैं या जो आपने कहा है उसको कन्वे करूंगा। पास ऑफ करना, ओ डब्ल्यू एफ, इसके दो मीनिंग है। एक तो हो गया गलत तरीके से कोई प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। दे गेव अस चीप वाइन एंड ट्राइड टू पास इट ऑफ एज द एक्सपेंसिव स्टफ, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या था इसका? पास ऑफ करना, टू हैपन, कोई चीज़ घटित होना, किसी इवेंट का घटित होना, जैसे द फेस्टिवल पास्ड ऑफ पीसफुली। वैसे ही पास राउंड, पास राउंड मतलब गिव टू पीपल प्रेजेंट, चारों तरफ बताया था मैंने, तो मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्लीज़ पास द पिज़्ज़ा राउंड। वैसे ही पास बाय, बाय क्या होगा? गो, टू गो पास, पास्ट मतलब कोई आपके बगल से गुजर जाए, वो होता है पास बाय करना। अ कार स्लोली पास्ड बाय द फ्रंट ऑफ द हाउस। वैसे ही पास ओवर, ओवर मतलब ऊपर से था, इग्नोर करना। ही वॉज पास्ड ओवर फॉर अ प्रमोशन येट अगेन, ठीक है। और पास आउट करना, फॉल अनकॉन्सियसनेस, मतलब कोई अनकॉन्सियस, अगर कोई बेहोश हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही ड्रैंक 10 bottles ऑफ बियर वेरी क्विकली एंड देन पास्ड आउट, मतलब उसने जल्दी से 10 बोतल बोतल गटक ली जल्दी से, और वो क्या हो गया? बेहोश हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास आउट है, ध्यान देना। पास अवे मतलब टू डाई, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये हो गया, ये इनका रिवीजन है। अच्छी फ्रेज है, अच्छे ढंग से देख लो, एकदम से लर्न भी हो गए होंगे आपको। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम कल की कुछ और फ्रेज के साथ।